अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हमारे सीनियर सिटीज़न हाजी हैं 60+, 65+, उनके साथ हज के सफ़र में जो मामला पेश आते हैं पूरे 40 दिन के सफ़र में और ख़ुसूसन 5 दिन के सफ़र में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। ये एक कैटेगरी ख़ुसूसन वीडियो एक हमारे सीनियर सिटीज़न हाजियों के लिए इसलिए बनाना पड़ रहा है कि पिछले साल 2023 में और इस साल 2024 में ख़ुसूसन जो हमारे सीनियर सिटीज़न हाजियों के साथ और हज्जन के साथ मियाँ बीवी जो हज पे अकेले जाते हैं उनके साथ जो मामला पेश आए उसलिए ये वीडियो ख़ास बनाने की ज़रूरत पड़ रही है ताकि इन दोनों पुराने एक्सपीरियंस को जानते हुए हम जो आगे आने वाले साल हैं उसके अंदर हम डिसीजन ले पाएँ कि हमें जो मामला पेश आए, जो तकलीफ़ें हुई, उसको हमें कैसे अगले साल हैंडल करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हज में लाखों का मजमा होता है, दुनिया के हर मुल्क से हाजी आते हैं और इसमें इंडिया की भी अच्छी खासी तादाद होती है। तकरीबन 1.5 लाख के करीब हाजी होते हैं। जो सऊदी गवर्नमेंट कोटा देती है उसमें 80-90% कोटा हज कमेटी का होता है और थोड़ा सा हाजियों का जो है वो प्राइवेट से हैं। हमारे अक्सर हाजी वो हज कमेटी से जाते हैं। 70-80+, उनकी उम्रें होती हैं। अक्सर जो है 65+ होते हैं। उसमें अक्सर जो है अकेले मियाँ बीवी भी होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद में जो है वो हज करना एक हर एक का जो है एक ख्वाब होता है, एक उम्मीद होती है कि हज के बाद जो है हमारे जो ज़िंदगी की पूरी तमन्नाएँ थी, हमें जो करने के काम थे वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए। या फिर कुछ औलाद होती हैं, कुछ बेटा बेटी होते हैं और कुछ रिश्तेदार होते हैं, वो ये समझते हैं कि हम जो है हमारी कमाई से हमारे अम्मी अब्बा को हज कराएंगे तो हमें जो है तसल्ली होगी, हमें सवाब भी मिलेगा और हमारे पे जो हमारी माँ बाप की ज़िम्मेदारी है वो भी जो है हमसे अदा हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा जो है बैकग्राउंड है। अब इंडिया के साथ साथ हम दूसरे ममालिक के वहाँ पे अगर हाजी देखते हैं तो जो लोग हज करके गए हैं वो इस बात को बेहतर जानते हैं कि अक्सर ममालिक में जो हज करने की जो उम्र रेंज है वो अक्सर जो है वहाँ पे जवान हाजी होते हैं। 30s में, 40s में, जिनकी उम्र अभी 30 से 40 साल के दरमियान है, 40 से 50 साल के दरमियान है, अक्सर जो है वो जवान किस्म के हाजी होते हैं। और जो हज करके आए हैं आप उनसे एक सवाल करेंगे कि हज जो है वो किस उम्र में करना चाहिए, तो चाहे वो हमारे बूढ़े हाजी हों या जवान हाजी हों, मर्द हो या औरत हो, बग़ैर सोचे समझे आपको जो है बेसाख्ता जवाब दे देंगे कि भाई हज तो जो है वो जवानी की इबादत है। तो ये जो है चंद बैकग्राउंड है जो आपके साथ में मैंने पेश किए हैं। अभी पिछले साल और इस साल जो हाजियों के साथ में ख़ुसूसन अब इस वीडियो में जब मैं हाजी कहूँगा तो यहाँ पे मुराद जो है हमारे सीनियर सिटीज़न हाजी हैं। जो जवान किस्म के हाजी हैं 30s में, 40s में, फ़िलहाल को मैं इस वीडियो में उनकी बात नहीं करूँगा। तो जो हमारे उम्र रसीदा और जो सीनियर सिटीज़न हाजी हैं वो अक्सर जो है वो अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा इंडिया से बाहर किसी मुल्क का सफ़र करते हैं और एरोप्लेन का भी सफ़र करते हैं। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट को देखते हैं तो वहीं से जो है उनकी एक नई ज़िंदगी और नया एक्सपीरियंसेस और नया माहौल जो है वो शुरू हो जाता है। बुज़ुर्ग होने की हैसियत से उनके पास जो है वो 2 बड़े प्रॉब्लम हैं जिसका जो है सोल्यूशन या तो बहुत मुश्किल है या कुछ सूरतों में जो है वो नामुमकिन है। एक तो उम्र की तकाज़े की वजह से बीमारियों का साथ होता है, शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द होता है, साथ में बहुत सारी जो है दवाइयाँ होती हैं। और अगर ये बीमारियाँ ना भी हों तो जो चलने की ताकत होती है वो चलने की ताकत में जो है वो बहुत ही जो है वो गिरावट आती है कि ज़्यादा देर जो है हमारे हाजी चल नहीं सकते। और उसमें अगर कोई व्हील चेयर वाले भी आ गए तो उनके तकलीफ़ में जो है वो और इजाफा है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है हमारे हाजी उतना नहीं कर सकते हैं। जो उम्र दराज हाजी हैं 60-70+ वाले, कितनों के पास अक्सर आज भी जो है वो छोटा कीपैड वाला फ़ोन है कि स्मार्टफ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन अक्सर उनके पास में नहीं है। और जिनके पास में है उनको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, रिसीव करना और कॉल उठाना और जो है वो किसी को कॉल लगा देना, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। अब हज के दिनों में जो व्हाट्सएप लोकेशन है, जो गूगल मैप्स है, जो GPS है, इसका जो है बहुत ही हेवीली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मजबूरन कह दीजिए
या फिर वहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, या फिर जिस भी नई जगह जाते हैं वहाँ पे ये चीज़ें जो है हर एक को जो है आज के ज़माने में ज़रूरी पड़ गई हैं। तो इसीलिए ये दो चीज़ें हैं जिसका जो है हमारे हाजी को अक्सर जो है वो इस्तेमाल नहीं आता है। एक तो जिस्मानी एतबार से कमज़ोर होते हैं और दूसरा जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और कुछ कुछ हाजियों में जो है वो उम्र ज़्यादा होने की वजह से जो है वो मिजाज भी काफ़ी जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे जो है हज का सफ़र शुरू होते ही फिर जैसे ही यहाँ के जो उनके रिश्तेदार हैं जो उनको एयरपोर्ट से सी ऑफ करते हैं, जो छोड़ने आते हैं, तो एयरपोर्ट में छोड़ते बराबर जैसे ही वो अपनी नज़रों से ओझल हो जाते हैं तो रिश्तेदार भी जो है वो परेशान जैसी हालत में होते हैं कि हमारे हाजी साहब जो है, हमारे अब्बा अम्मी, हमारे दादा दादी, चाचा चाची, खाला खालू, वो अभी एयरपोर्ट में सबसे जो प्रोसेस है वो सही से हुआ नहीं हुआ है, इमिग्रेशन सही से हुआ नहीं हुआ, और फिर एयरपोर्ट में बैठे नहीं बैठे हैं, फिर वो मक्का पहुँचे नहीं पहुँचे, और यहाँ पे अगर कुछ भी उनको इन्फॉर्मेशन वो कॉल करने में लेट हो जाती है तो इंडिया में जो है सब रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ से जो है सफ़र शुरू होता है। फिर वो हज रूम में जाते हैं। फिर असल जो हज के 5 दिन हैं जो शुरू होते हैं वहाँ पे जो है हर एक हाजी का जो है इम्तिहान है, मिजाज का इम्तिहान है और जो है वो इन्फॉर्मेशन का इम्तिहान है। और फ़िलहाल के वक्त में सऊदी में और एक बड़ा मसला है जो इन तमाम मसलों के ऊपर एक बड़ा मसला हावी हो जाता है, वो है वहाँ की क्लाइमेट का, वहाँ की गर्मी का। मई, जून, जुलाई, अगस्त ये 4 महीने सख्त गर्मी के हैं। अभी हज जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे हर साल जो है वो 10 दिन पीछे होगा। यानी मई और जून का महीना ख़त्म होने के लिए, गर्मी का महीना ख़त्म होने के लिए तकरीबन अभी 4 से 5 हज बाकी हैं। इसके बाद ही जो है थोड़ा सा नॉर्मल क्लाइमेट के अंदर जो है वहाँ पे हज आएगा। तो जब बाहर निकलते हैं हाजी तो वो गर्मी की वजह से और परेशान होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसका जो है वो हाजियों को जो है वो ध्यान रखना ज़रूरी है। और फिर जब खैमे से बाहर निकले और रास्ता भूल जाना, ये जो है अक्सर आम बात है। अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ में जो है स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूँ कि जो अक्सर हाजी गुम गए, जिनका व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज वायरल हो गया कि ये हाजी गुम गए, 2 दिन से गुमे हैं, 3 दिन से गुमे हैं, सुबह से गुमे हैं, शाम से गुमे हैं। हालांकि कुछ वक्त के बाद या कुछ दिनों के बाद हर एक हाजी मिल जाता है। या तो जो है वो अक्सर आपने जो है वो न्यूज़ सुनी होगी कि कुछ हाजियों का इंतकाल भी हुआ, लेकिन अक्सर हाजी जो है वो अपनी जगह पे मिल जाते हैं। लेकिन जो 2-3 दिन का जो वक्फ़ा है, हाजी परेशान, उनके साथ में अगर वो हमारे मर्द हाजी गुम गए तो उनकी बीवी परेशान, और जो इंडिया में रिश्तेदार हैं वो परेशान, और जो व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप जो लोग जुड़े हुए हैं वो अलग परेशान हैं। तो इसीलिए ये सब जो है वो परेशानी का मामला है। फिर उनके साथ में जो दूसरे हाजी कर रहे हैं उनको भी जो है काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है, ये आपके सामने जो है वो 2 साल में जो है हाजियों के साथ में पेश आया है। फिर अगले साल जो है वो इस सूरत में जो है हाजियों को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 2 टिप हैं, 2 जो है वो इन्फॉर्मेशन है, जो मामलात हैं जो इनके साथ में कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है उनको अकेला ना भेजें, उनके साथ में कोई जवान हो, उनका कोई ख़ुद का रिश्तेदार हो, क्योंकि वहाँ पे अगर जाके जोड़ी बंद भी जाती है मक्का में और हज के 5 दिनों में, तो हर एक जो है अपने अपने हज का ज़िम्मेदार है, कोई किसी की ज़िम्मेदारी उठाया नहीं है। कोई उठा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर साथ में ख़ुद का रिश्तेदार है, ख़ुद का बेटा है, तो वो उसकी तो पूरी मुकम्मल 24 आवर्स की ज़िम्मेदारी है कि अपने जो है माँ बाप का ख्याल रखें। तो इसीलिए उनके साथ में जो है कोई जवान रिश्तेदार का होना ज़रूरी है, और ऐसा रिश्तेदार जो कि थोड़ा सा जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो जानता हो, मोबाइल ऐप्स में कैसे चलाना है, लोकेशन कैसे चलाना है, एक ये है। दूसरा, अगर कोई हाजी चाहता है कि नहीं हम जो है मियाँ बीवी अकेले ही करेंगे, तो इसमें जो है वो 4 बातों का आपको ख्याल रखना है कि सबसे पहले हाजी को मेंटली प्रिपेयर कराना है कि हज के दौरान जो है ऐसे अगर मामलात हुए हैं तो आपको परेशान होना नहीं है और दूसरों को भी जो है वो परेशान करना नहीं है। दूसरा जो है वो फिज़िकली तैयार रहना है कि जो है वो चलने की ताकत है, कि हज के 5 दिन में जो है वो मुकम्मल चलना ही चलना है, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, और धूप की जो है शिद्दत में जो है वो चलना है। तो इसके लिए जो है वो हाजी तैयार रहें। और इसमें अगर कोई व्हीलचेयर वाला है तो जो व्हीलचेयर ढकेलने वाले हाजी हैं वो भी तैयार रहें कि इतना किलोमीटर जो है मुझे व्हीलचेयर ढकेलना है, क्योंकि अगर दोनों को व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ गई तो तीसरा कोई इनको ढकेलने वाला वहाँ पे नहीं होता है। तो तीसरी जो प्रिपरेशन करना है वो जो है वो टेक्निकली प्रिपरेशन करना है कि आपको मोबाइल अच्छे से चलाना आना चाहिए, ख़ास तौर से जो है वो लोकेशन, कि लोकेशन भेजना कैसे है, लोकेशन हासिल कैसे करना है, और लोकेशन को फॉलो करके जो है रास्ता कैसे पाना है, सही मंजिल तक पहुंचना कैसे।
और चौथा जो है वो अपना मिजाज है, यानी कि अपने रूम में जाते बराबर, अजीज़िया में पहुँचते बराबर जो जवान हाजी हैं वो आप क्या करें, उनके साथ में जो है वो जोड़ी बना लें कि बेटा कि हम जो है आपके साथ में रहेंगे, आप जहाँ भी जाइए और जैसे भी लेके जाएंगे हम जो है खामोशी से आपके साथ जो है वो हम चलेंगे। ये 4 काम कर लें तो ये 4 काम होंगे तभी जो है वो बुज़ुर्गों का हज जो है वो अच्छे से होगा। अगर वो हाजी गुम भी जाते हैं तो जो आपने जो जोड़ी बनाई है वो जोड़ी का जो है अपने इंडिया में रिश्तेदारों को नंबर दे दें कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं जो है वो इनसे जो है वो रब्ता कीजिए। क्योंकि अक्सर बहुत सारे मामला पेश आए कि जो है वो हाजी साहब हैं, उनका इंतकाल हुआ और उनकी जो बीवी हैं जो खुद जो है वो 60 साल 70 साल की है, पढ़ना लिखना नहीं आता है, मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता है, जो आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है उसको सही से समझ के पढ़ना भी नहीं आता है, या फिर बीवी का इंतकाल हो गया तो शौहर परेशान है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इस वीडियो का मकसद जो है वो ना किसी को डराना है और ना ही जो है किसी को डीमोटिवेट करना है। इस वीडियो का मकसद जो है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना है ताकि आगे आने वाले सालों के अंदर जो है वो जो इंडिया से जो हज को जा रहे हैं सीनियर सिटीज़न और जो उनको भेज रहे हैं वो दोनों के सामने जो है मामला जो है वो क्लियर रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अगले आने वाले सालों में आप जो इन्फॉर्मेशन जो डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के लेंगे और इससे जो है वो हाजियों को परेशानी नहीं होगी और जो उनके इंडिया में रिश्तेदार हैं उनको भी जो है वो परेशानी नहीं होगी। तो इसी मैसेज के साथ जो है मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।